देखिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थीटा है 120, ठीक है, और आर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम, आर की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 120 डिग्री। आपने निकालना है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकालना आपने, ठीक है। तो पहले बनाते हैं हम, थोड़ी फिगर बना लेते हैं इसकी कि 120 में माइनर सेगमेंट कहां डिनोट करेगा, ठीक है। ये पूरा 180 का होता है, थोड़ा सा कम कर दो इतना, ठीक है। और क्या लिखा है, माइनर सेगमेंट लिखा है। सेगमेंट यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपने ये वाला पार्ट निकालना है जो मैंने शेड कर रहा हूं। आपने ये वाला पार्ट निकालना है जो मैंने शेड किया है, ओके। ठीक है, थीटा है 120 डिग्री और आर है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। निकालोगे कैसे? मैंने आपको क्या बताया था कि आप सेक्टर में से इसको ओ मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो। आप सेक्टर में से एरिया ऑफ ए ओ बी माइनस कर दो, ठीक है। इससे पहले आपने एक बात याद करनी है, क्या? अगर आपके पास 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, मतलब कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए यहां पे, तो लगाते हैं फॉर्मूला √3/4 साइड इंटू साइड। क्या? साइड इंटू साइड, ठीक है। अगर आपके पास 90 हो, 180 हो, यानी 2 का मल्टीपल हो यहां भी, तो लगाते हैं 1/2 साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है। इतनी बात। तो यहां पे क्या चीज है, 120 है। 120 कहां लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, √3/4 इंटू साइड, ठीक है। इतनी बात। तो सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr स्क्वेयर माइनस √3/4 इंटू साइड, ठीक है। इतनी बात। अब वैल्यू पुट कर दो, यहां पे कितना आएगा, 120 डिग्री 360 इंटू पाई का मान इसमें यूज करना है 3.14 और √3 की वैल्यू आपने पुट करनी है 1.73। क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे 314/100 लिख दो, लिख दो। आर कितनी है आपके पास, 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस √3 की जगह क्या लिखूंगा, 173/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर थे तो हमने 100 लगा दिया। साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात। अब जो कटता है उसे काट दिया करो, जो कटता है उसे काट दिया करो। कैसे? 0 से 0 कटा, 12 3 36 होते हैं, 3 चौके 12 होते हैं, ठीक है। और कुछ कटता है, ये नहीं कभी काटा कर दे 100 वाला, क्योंकि बाद में मैं पॉइंट लगा दूंगा। अब क्या बचा, 314 गुना 4 गुना 12 डिवाइड बाय 100 माइनस। अब 100 इसको भी काट लो, कहीं से कट दो, अगर 4 3 12, ठीक है। 173 गुना 3 गुना 12 और सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 100। अब क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई कर लेना इसको मल्टीप्लाई करो।
यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, पहले इसको इससे कर लो, सिंपल करेंगे बिल्कुल, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को और आपको भी नहीं होनी चाहिए। 4 चौके 16 होते हैं, यहाँ पे 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिये 12, ठीक है, 4 तिये 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 12 से गुना करेंगे, अब 12 से गुना करेंगे, कर दो गुना ऐसे, 2 छिके 12, यहाँ पे 1 2 पंजे 10 और 1 11, दोबारा 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, दोबारा से यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, कितना आया 150 72 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 173 12 36, यानी कि यहाँ पे कर दो सिंपल से, यहाँ पे कर देते हो, आप समझ में आ जाएगा फिर। 173 गुना 12 तिया 36, ठीक है, इतनी बात, 6 तिया 18, 1 7 छके 42 43, ठीक है, 6 कम 6 और 4 10 इंटू 3 तिया 9, 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5, 8 9 और 3 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यानी कितना आ गया 62 28 डिवाइड बाय 100। देखो मैं पूरा पूरा करके दिखाता हूँ आप सभी को, मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप सभी को ना आए। अब क्या करना है, अब पॉइंट लगा दोगे, बिल्कुल ऐसे ही करना पेपर में। 150 पॉइंट का लगेगा, पॉइंट लगेगा यहाँ से 72 से पहले, क्योंकि कितने डिवाइड में कितने जीरो है 2 है, यानी कि 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ पे पॉइंट कितना लगेगा 28, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करना आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए कि कभी भी। 150.72 और 62 माइनस करना इसमें से 28, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, ठीक है, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 2 गए 4, ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 10 है, 10 में 2 गए 8, यहाँ पे कितना बचा 14, 14 में 6 गए 8, तो आपका आंसर आ गया भाई 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। और वीडियो को है ना शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है ना, और लाइक कर दिया करो, और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो को आपने कितना प्यार दिया, ठीक है। धन्यवाद। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर, ठीक है, और इस डिब्बे में है ना, इस स्क्वायर वाले डिब्बे में एक घोड़ा बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और उस घोड़े बंधे जो रस्सी है उसकी जो लेंथ है, वो लेंथ है भाई फर्स्ट पार्ट में 5 मीटर, यानी कि घोड़ा कहाँ तक चढ़ सकता है, घोड़ा यहाँ तक चढ़ सकता है 5 मीटर, तो यहाँ भी 5 मीटर है, 5 मीटर, ठीक है, इतनी बात। अब आपसे पूछा है कि अगर रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तो घोड़ा कहाँ तक चढ़ सकता है, तो घोड़ा आपका यहाँ तक चढ़ सकता है, जो मैं शेड कर रहा हूँ।
अब रस्सी अगर 5 मीटर की है तो उसी दायरे में जाएगा ना घोड़ा, तो ये थोड़ी है घोड़ा आगे चला जाएगा भाई, और ये भी नहीं आगे चला जाएगा, ये भी नहीं हो सकता ना। और याद रखना अगर स्क्वायर होता है तो सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी कितने डिग्री का है, ये भी आपका 90 डिग्री का है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर निकालने का, आप सभी को पता ही है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब थीटा कितना है आपके पास, थीटा है 90 डिग्री। भाई पता लगा 90 कहाँ से आया, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइडें होती है 90 डिग्री की, इसलिए यहाँ पे थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। कभी कंफ्यूज आओ कि थीटा इसमें गिवन नहीं है, मैंने बोल दिया स्क्वायर की सारी साइडें 90 डिग्री की होती है, ठीक है ना। तो पाई का मान यूज करना है इसमें, पाई का मान यूज करना है 3.14 बटे 100। आर कितनी है 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, जो कटा उसे काट दो, 0 से 0 कटा, 9 चौके 36 होते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 157, फिर क्या बचा, ये अपने नहीं काटना, ये नहीं कभी काटा करते कभी भी, क्योंकि बाद में पॉइंट में आसानी होती है फिर हमारे को। 157 गुना 157 गुना कुछ और कटता है, कुछ और नहीं कटता, ठीक है। 5 5 25 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 2 इंटू 100। ठीक है, इतनी बात। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, बड़े आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी बात की भी। ठीक है, 157 गुना 25, 5 7 35, यहाँ पे 3, 5 5 25, 25 और 3 28, 5 एकम 5, 5 और 2 7, दोबारा 2 7 14, यहाँ पे 1, 2 5 10 और 1 11, फिर दोबारा 1, 2 एकम 2 और 3, 5 8 और 4 12, यहाँ पे 1 1 7 8 और 1 9, यहाँ पे 3। ठीक है, इतनी बात। कितना आ गया 39 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, अब हम करेंगे डिवाइड। 3925 को हम 2 से भाग करेंगे, ध्यान से करना। 2 एकम 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 उतारेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर 12, यहाँ पे 0, ऊपर से क्या आएगा 5। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1, कुछ नहीं आया, पॉइंट लग गया 0, या फिर 5। काटने बाद कितना है आपके पास 1962.5 और मीटर स्क्वायर यहाँ पे है, मीटर स्क्वायर यहाँ पे है, डिवाइड बाय 100। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2, यानी कि 19.625 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे, अब क्या कहते हैं, जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी ना, तो अब तो आंसर ये है। अब रस्सी की लंबाई को हमने ना बढ़ा दिया, अब 5 से कितना कर दिया 10 कर दिया, 5 से कर दिया है 10 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपने ये निकालना है जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट निकालना आपने जो ये शेड कर रहा हूं ना, ये निकालना है। तो आप कैसे निकाल लोगे इसको, पहले तो आप 10 मीटर रेडियस लेके सारे के लिए निकाल लो, उसमें से इस छोटे को माइनस कर दो,
फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले करते हैं, पहले रेडियस लो, पहले अब रेडियस लो 10 मीटर। यहां भी क्या निकालेंगे, सेक्टर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितने आपके पास पता ही आप सभी को, 90 डिग्री, 360 इंटू पाई का मान क्या है 314 डिवाइड बाई 100 इंटू आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, आर इज 10 मीटर, क्योंकि रस्सी की लंबाई को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया। ठीक है, इतनी बात। जो कटा उसे काट दो, 0 से 0 कटा, 9 चौके 36 होते हैं, यहाँ पे 2 से कटा 157 आया यहाँ पे। उसके बाद ये कट गया, यहाँ पे 0 0 कट गई, क्या बचा, ध्यान से 157 डिवाइड बाई 2 और मीटर स्क्वायर। अब इसको भाग कर दो भाई, इसको भाग कर दो 15, देखो मैं सिंपल से भाग कर दो बिल्कुल, ताकि हर बच्चे को समझ में आई। 2 सत्ते 14, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 दूनी 16, यहाँ पे 1, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे 0, ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 कट गया, क्या बचा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा है ये जो मैंने शेड किया ना रेड कलर से, ये निकालना। कैसे निकाल लोगे, इस पार्ट में से इस पार्ट को आप माइनस कर दोगे, इस पार्ट में से इस पार्ट को आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे लिखोगे, सेकंड पार्ट माइनस फर्स्ट पार्ट। कैसे, देखो ध्यान से, 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखाऊं, चलो करके दिखाते हैं कैसे माइनस करना आपसे। यहाँ पे कर दूं, 78.5 कितने अक्षर हैं, 3 है, एक तो मेरे पहले से ही है, 2 और बना दो, ठीक है। 19.625 यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, ध्यान से कितना बचा 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 में 1 गए 5, 58, हाँ 58 बिल्कुल सही है, 58.875 मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअल में आपका आंसर है रेड कलर से, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, जो सेकंड पार्ट का आंसर है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। मेरे को आशा है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको प्रॉपर से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने क्वेश्चन कराया ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है, तो अपने जितने भी आपके पास ग्रुप्स होते हैं उन सब में शेयर कर देना है, ठीक है। थारे भाई को इस टाइम तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत रहेगी, हर पल ज़रूरत रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ से कितना समझ में आ रहा है, ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। कैसे भी आवाज़ में क्वालिटी नहीं आ रही है तो आपने बताना है, कमेंट जरूर करना है। अगर आप कमेंट करते हो ना, पता लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने कमेंट करके बताना है और शेयर कर देना दबा के, ठीक है। धन्यवाद।